साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बनते जी, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका है। आज जिस सूत्र का हम लोग अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है उपादा परितस्सना सूत्र। उपादा परितस्सना सूत्र। इसका अर्थ यह होता है कि ये बंधन के कारण जो दुख पीड़ा ये जो उत्पन्न होती है उसके बारे में। तो उपादा परितस्सना का क्या मतलब होता है? बंधन के कारण होने वाली दुख पीड़ा। ठीक है। तो यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में विराजमान होते हुए ही भिक्षु संघ को उपदेशित किया था। यह सूत्र खंडवग्ग का यानी संयुक्त निकाय की तीसरी पुस्तक का 7वां सूत्र है। ठीक है। इस सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उपादा परितस्सनांच वो भिक्खवे देशे सामी अनुपादा अपरितस्सनांच। क्या कहते हैं भगवान कि भिक्षुओं, बंधन के कारण उत्पन्न होने वाले दुख के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, और बंधन रहित हो जाने से, बंधन से मुक्त होने के कारण जो दुख दोमन से नहीं होता, इसके बारे में भी मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है। यानी दोनों ही बारों में, एक तो बंधन से उत्पन्न होने वाले दुख और बंधन न होने के कारण उत्पन्न न होने वाले दुखों के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो उसमें परिदर्शना में केवल दुख नहीं आता, उसमें शोक, शोक है ना, पीड़ा, अंदर की जलन, जो ये दोनों चीजें उसमें से उत्पन्न बताते हैं। तो क्या है तंग सुनाथ? तो इसे सुनो। साधुकं मनसि करोत, अच्छी तरह से मन में बिठा लो। बड़ा सुंदर शब्द है तंग सुनाथ। तो तुम कान देकर सुनो। साधुकं मनसि करो, अच्छी तरह से मन में बिठा लो। भासी साम, मैं तुम्हें इसका उपदेश करता हूँ करके भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को कहा। तो भगवान भिक्षुओं ने एवं बनते तिखोते भिक्खु भगवतो पच्चसुसु। जी भगवान कहते हुए, जी बदंत कहते हुए, या जी बनते कहते हुए भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया, भगवा एतद वोच। है ना। तो भगवान इस तरह से बताते हैं, कतंच भिक्खवे उपादा परितस्स ना होती। भिक्षुओं, कैसे कोई बंधन के कारण दुख पीड़ा सहने वाला बनता है, पीड़ा को पाने वाला बनता है। इद भिक्खवे असुत्वा पुथज्जनो। तो ये दुख पीड़ा किसे प्राप्त होती है? प्रधान रूप से बंधन के कारण अश्रुतवत पृथकजन को। अश्रुतवत पृथकजन यानी जिसने धर्म को सुना न हो, मुक्ति को सुना न हो, निर्वाण का मार्ग न जानने वाला। ठीक है। तो वो अश्रुतवत है, जिसे भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका इनके द्वारा बुद्धवाणी को सुनने का मौका न मिला हो, ऐसा अश्रुतवत। पृथकजन यानी जो धर्म बाह्य है, धर्म से बाहर है, जो बुद्ध के मार्ग से नहीं जा रहा। तो ये अश्रुतवत पृथकजन में वो लोग भी आ जाएंगे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म श्रवण करना है, नहीं करना आपको भैया, हम जैसे हैं हम तो ठीक है। ऐसे करने वाले भी, केवल बुद्धं शरणं गच्छामि करने वाला यानी उसने मात्र से वो श्रुतवत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धर्म का श्रवण करके धर्म मार्ग को जानने वाला जो होगा, वह वह श्रुतवत पृथक, अश्रुतवत पृथक जन वही है जो नहीं जानता, ना धर्म सीखा है और ना ही उस मार्ग पर चलता है। तो इसलिए पृथक जन कहा है। पृथक या धर्म से बाहर का आदमी, पृथक। ठीक है, अलग सा है। वह व्यक्ति जो है
उसका स्वभाव ये होता है। क्या होता है स्वभाव? आर्यानंग अदस्सावी, आर्यों का दर्शन नहीं करना चाहता। भिक्षुओं को बिना मिलने जाना है, नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे। किसी अच्छे टीचर से मिलने जाना है, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो आर्य धम, आर्यानंग अदस्सावी, आर्यों को दर्शन नहीं चाहता। अनेकों लोग हैं, थोड़ा सा कहे कि नहीं, अच्छे भंते जी आए हैं, थोड़ा धर्म सुनकर आते हैं, तो नहीं 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 आज क्या करना है, नहीं नहीं उनको क्या मिलने जाना है। ऐसे तो सैकड़ों आते हैं, ऐसे तो बहुत आते हैं कहीं। इस तरह से बोलना शुरू कर देता है, यानी दर्शन की इच्छा नहीं रखता। आर्य धम्मस अकोविदो, ये जो आर्यों का जो धर्म है, उनकी जीवन यापन तरीका, या उनका जो धर्म का उपदेश है, ये बात नहीं जानता, ये बात नहीं जानता। अनेकों लोग ऐसे हैं ना, भिक्षुओं के पास आकर, बनते जी हमारा हाथ देकर बता दीजिए ना। हाँ, आप तो सब कुछ पढ़ते होंगे, अभी हमको बहुत सारे लोग, हम तो उत्तर भारत में रहते हैं, तो हमको तो बहुत लोग पूछते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा सा उसका भाव कम है, पर उत्तर भारत में कभी भी तुम चले जाओ, गाड़ी में चले जाओ या फिर कहीं चले जाओ, तो पूछेंगे जरूर, महाराज कि हाँ स्वामी जी ऐसा करके, या फिर किसी अन्य नाम से भी हो ना, तो आ, बताइए ना हमको कि कैसे हो सकता है करके। अरे बड़ा दिक्कत है करके पूछते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म के मार्ग में कुछ नहीं जानते। तो आर्य धर्म से उनके आर्य धर्म को जानते नहीं। आर्य धर्म में अविनीतो, अविनीतो का मतलब होता है उस आर्य प्रतिपदा पर चला नहीं है वो व्यक्ति। यानी कहने के लिए यदि वो थोड़ा सा जान भी ले कि नहीं ये इनका मार्ग है, परंतु उसमें अपने आप को उसने बिठाया नहीं है। यानी कहने मात्र के लिए वो बुद्ध का मार्ग जाना है, परंतु अभ्यास के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अविनीत कहता है, जो उस मार्ग में विनीत नहीं है, ऐसा। आर्य मार्ग का अभ्यास जिसने नहीं किया है वह। फिर सत्पुरुषान अदस्सादि, सत्पुरुषों के दर्शन नहीं चाहता, जो इस लोक में कुशल है ना, पुण्य, सत्कर्म, जो दया, अनुकंपा रखने का भाव रखने वाले जो उत्तम गुणवान व्यक्ति है, वो सत्पुरुषों के बारे में, उन सत्पुरुषों को मिलना नहीं चाहेगा, उनसे मिलना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। अदस्सावी करके कहा है, देखना नहीं चाहता। सत्पुरुष धम्म सा को भी दो, सत्पुरुषों का धर्म है आर्य वह है जो मुक्ति को पाने के अभिलाषा में है। वो सत्पुरुष वो है कि जो कुशल कर्म को करते करते अपने जीवन को सुधारते, दूसरों के जीवन को सहायता करते करते इस संसार की मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो आर्य और सत्पुरुषों में अधिक अंतर नहीं है शब्द सर, तो जो जो स्वभाव इसमें हो वैसे। फिर सत्पुरुष धर्म से अकोविदो, सत्पुरुषों का धर्म क्या है उनको भी नहीं जानते। उनके प्रति होने वाला व्यवहार, उनके प्रति शिष्टाचार, दिखाए जाने वाला गौरव, इस बारे में वो नहीं जानते। उनके लिए कल्पित क्या है, अकल्पित क्या है, ये नहीं जानते। उनके लिए किस तरह से हमने बातचीत करनी चाहिए, इस बारे में कुछ नहीं जानता। उनकी क्या शिक्षा है, उनका क्या धर्म है, इस बारे में नहीं जानता। फिर और ये सत्पुरुष धर्म में अविनीत हो, सत्पुरुष धर्मों में उसने अभ्यास नहीं किया, ऐसा व्यक्ति। ये जो व्यक्ति है ना, यानी जिससे इस संपूर्ण इसके बारे में बिल्कुल भी भाव, ऐसा व्यक्ति रूपं अत्ततो समानुपास्यति, ये जो रूप है, ये रूप जो है, रूप यानी चार महाभूतों से निर्मित, यानी पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, इन चार महाभूतों से निर्मित इस शरीर को अपना समझता है। ठीक है, रूपं अत्ततो समानुपस्यति, ये रूप आत्मा है करके समझता है। रूपवंतं व अत्तानं, ठीक है, आत्मा से, हाँ, या फिर रूप के भीतर आत्मा है। अत्तनीवा रूपं, आत्मा से रूप है। यानी पहले तो आत्मा है करके कहता है अपना, फिर कहता है कि रूप आत्मा के भीतर रूप है। ठीक है, फिर कहता है आत्मा, आत्मा से रूप है,
और कहता है रूप में ही आत्मा है करके। इस तरह से वह उस संपूर्ण, यानी जहां जहां करे, जो भी बात करे, वह ऐसा ही समझता है कि आत्मा इसी में है। चाहे किसी भी प्रकार से कहे, इस शरीर के भीतर है तो आत्मा है, या इस शरीर ही आत्मा है, ऐसा भी समझता है। रूपस्मिंग आत्मा, ये जो रूप है यही आत्मा है, ऐसा भी जागता है उसके भीतर। ठीक है, आत्मा से रूप है ऐसा जागता है, रूप से आत्मा है ऐसा जागता है उसके भीतर। तो कहीं ना कहीं उस आत्म दृष्टि को वो पकड़े हुए है, किसके बारे में? रूप के प्रति। तब कहते हैं तत्सतं रूपं विपरिणमति। जब वह रूप विपरीत धर्म का हो जाता है, अन्यथा होती, अब बदलाव आ जाता है उसमें, परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं ना, हमारा शरीर जैसे जैसे बदलता है, पहले कैसे बांधे रहते थे हमको स्वयं, अभी हम 10 साल, 10 साल हो गए विदेश में थे, तो हमने देखा कि हम उस समय के बारे में सोचते हैं, आज 10 साल बाद सोचते हैं, इसी शरीर में इतना परिवर्तन आ गया है कि यदि इसको आत्मा करके माने तो फिर तो आत्मा अनित्य है ऐसा समझ में आएगा, है ना। तो ये जो परिवर्तन हो जाता है, ये विपरीत परिणाम जो होना है, विपरिणमति, अन्यता होती, बदलाव हो जाता है, अन्य भाव को आ जाता है। इसके आने से क्या होता है? तस् रूप विपरिणाम अन्यथा भाव, रूप परिणामानुपरिवर्तन विज्ञान होती। जैसे जैसे ये रूप का परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, इस रूप विपरिणाम के कारण ही जो विज्ञान है वो बदलने जा रहा है। हमारी विज्ञान में बदलाव आ गया है, वो बदल जाता है। अभी देखिए ना, जो जो संकल्पना लेते हैं, जिस जिस भाव को, या फिर एक तरह से कही जाए कि वस्तुओं को देखने का नजरिया समय के साथ बदल जाता है हमारा। दूर रहता है, वैसा ही रहता है नहीं। तो इस रूप परिवर्तन के साथ में विज्ञान के इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। हमारी जो मान्यताएं बदलते रहती हैं, दृढ़ संकल्प से नहीं चलते हम। अनेकों बार उम्र के साथ में, जब पहले लगता था कि ये पूरा दुनिया हमारे काबू में है करके ऐसा कहने वाला, अभी खुद के शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसका जो भ्रम था उस बारे में, दुनिया के बारे में, वो टूट गया, है ना। मेरी आंखें ऐसी तेज है कि सब कुछ दिखता है, अभी चश्मा पहनना पड़ रहा है। सारी चीजें, दूसरा कहीं बातचीत कर रहा हो, दो चीजें, तुम्हारा नाम लेते बिल्कुल कान से खड़े हो जाते थे, अच्छा मेरे बारे में क्या बोल रहे, सुन तो लूं। दूर से चाहे कितनी भीड़ में हो, पर अपने बारे में बता रहे तो सुनते थे, कोई नहीं। अभी कान के पास आकर कोई बोले तो बहरा हो गया है, तो परि बदलाव ही तो आया है ये सब। ये जब आ जाता है तो कॉन्शियसनेस, जो विज्ञान है, वो बदल जाता है। तस्य रूप विपरिणामानुपरिवर्त परिवित्तिजा परितस्सना। उस कारण से, ये रूप के परिवर्तन होने से, बदलाव आ जाना से, विज्ञान के बदलाव आने से, ये जो दुख पीड़ा उत्पन्न हो रही है, ये दुख पीड़ा धम्म समुपादा चित्तंग परिदाय तिष्ठति। ये दुख पीड़ाएं हमारे जीवन में आकर बैठ जाती है, क्योंकि जिसे अब तक ध्रुव मानते थे, अपरिवर्तनशील मानते थे, अब उसमें बदलाव आते ही हम अपने ही आप को उस तरह से दृढ़ नहीं कर पाने के कारण वह चित्त में ये भाव बैठ जाता है। चेतसो पर्यादाना उत्तासवाच होती विघाता च अपेक्षवाच उपादाय च परितरसति। इस कारण से चित्त की पीड़ा, दुख पीड़ा है, विघात का भाव, है ना, ये सारा बदलाव बदलाव का भाव, ये जो बंधन के कारण होने वाला दुख, पीड़ा, है ना, मानसिक पीड़ा, ये संपूर्णतः उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण उपादा परितस्थना ही तो कहाँ है, तो ये उत्पत्ति की परितस्थना यहां से आती है करके भगवान बताते हैं। ठीक है। कब? जब रूप को अपना, आत्मा, आत्मा ही रूप, रूप ही आत्मा, आत्मा से रूप और रूप से आत्मा, इस चारों भाव से यदि वो देखता है, तो रूप जैसे जैसे बदलाव आ जाए, तो बदलाव आ जाता है इसमें भी, विज्ञान में भी। विज्ञान में बदलाव आ जाए तो होने वाला संस्कार स्वरूप से बनने वाली ये सारी चीजों में अंतर आ जाता है, बदलाव आ जाता है, जिस कारण से उत्पत्ति, ये जो बंधन बांधे जाते हैं, वो बंधन के कारण से दुख, पीड़ा
उत्पन्न होती है करके। ठीक है, आज के लिए इतना याद रखो। कल हम इसकी आगे का अभ्यास करेंगे। तो यह उपादा परितस्सना सूत्र का प्रथम भाग आपको हमें अच्छी तरह से धर्म को समझने वाला, भगवान के इस धर्म को बोध कर कर निर्वाण सुख को पाने के लिए उपकारी हो जाए करके अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु।